आप सबों को जय यीशु। आज हम स्वर्गारोहण का पर्व और विश्व सामाजिक संचार दिवस मना रहे हैं। प्रेरित चरित्र के अनुसार प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण उनके पुनरुत्थान के 40 दिन बाद हुआ और इसलिए पारंपरिक रूप से पास्का पर्व के छठे सप्ताह के गुरुवार को यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि अब पास्का के 7वें रविवार को इस पर्व को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में भाग ले सकें। यरूशलेम में जैतून पर्वत की चोटी पर छोटा सा चर्च ऑफ द एसेंशन स्थित है, जो यीशु के अपने शिष्यों और इस दुनिया से अंतिम प्रस्थान का स्मरण कराता है। स्वर्गारोहण विश्वास का एक रहस्य है। यीशु के पुनरुत्थान की तरह जिसके साथ ये निकटता से जुड़ा हुआ है, इस घटना का वर्णन हम संत मार्कुस और संत लूकस के अनुसार रचित सुसमाचार में पाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 1 से 12 में संत लूकस द्वारा अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। यीशु के स्वर्गारोहण को उनके पुनर्जीवित गौरवशाली शरीर के स्वर्ग में यानी परमात्मा की दुनिया में स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुराने नियम में कुछ ग्रंथों में ईश्वर को पृथ्वी पर कुछ पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरते के रूप में वर्णित किया गया है। फिर वह आरोहण करते हैं या परमात्मा की दुनिया में लौट जाते हैं। यीशु स्वयं इस धरती पर उतरने और मुक्ति योजना का कार्य पूरा होने के बाद फिर से पिता के पास लौटने की बात करते हैं। पवित्र शास्त्र में संख्या 40 का अर्थ है समय की एक पूरी अवधि, अर्थात एक पूर्ण अवधि। इसका शाब्दिक अर्थ 40 कैलेंडर के दिन नहीं है। इस संदर्भ में इसका मतलब यह है कि यीशु नियमित रूप से एक अवधि के लिए अपने शिष्यों को दिखाई देते थे और फिर उन्हें स्थायी रूप से विदा हो जाते हैं। तब से शिष्यों को विश्वास के साथ जीना पड़ा और प्रार्थना और संस्कारों के माध्यम से उनके साथ संवाद करना पड़ा। इस प्रकार इस रहस्य के दो पहलू हैं। पहला, ईसा मसीह की स्वर्गीय महिमा जो उनके पुनरुत्थान के साथ मेल खाती है, और दूसरा, अपने प्रेरितों से उनकी अंतिम विदाई। स्वर्गारोहण का पर्व इस दूसरे पहलू का स्मरण कराता है। स्वर्गारोहण का अर्थ है कि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ईश्वर के साथ एक नया जीवन शुरू किया है। वह चुने हुए लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग गए हैं। अंतिम दिन वह उन्हें वहां ले जाने के लिए वापस आएंगे ताकि वे उसके साथ अपना निवास स्थान बना सके। इस कारण से स्वर्गारोहण ईसाइयों के लिए बड़ी आशा और सांत्वना का स्रोत है। आज का पर्व हमें क्या जीवन संदेश देता है? सर्वप्रथम, हमें उद्घोषक और प्रचारक बनने की आवश्यकता है। ईसाई होने का अर्थ उद्घोषक और प्रचारक बनना है। उपदेश देना और घोषणा करने में अंतर है। हम शब्दों से प्रचार करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन से और प्रभावशाली प्रचार करते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन का वरदान मांगे। दूसरा, हम एक मिशन हैं। यीशु ने अपने जीवन और उपदेश से हमें विश्वास और आशा, प्रेम, दया और मोक्ष का पाठ पढ़ाया। जैसा हमने अपने प्रभु और उद्धारकर्ता का अनुभव किया है, वैसा ही हमें दूसरों के साथ साझा करना है। आज हम विश्व सामाजिक संचार दिवस मना रहे हैं। पापा फ्रांसिस अपने संदेश में कहते हैं, वह मानव संचार और बड़े पैमाने पर समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के प्रभाव को गहराई से संबोधित करते हैं। उनके शब्द एआई द्वारा लाए गए तीव्र परिवर्तनों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करते हैं कि संचार
गहराई से मानवीय बना रहे। पापा फ्रांसिस के संदेश का सार निम्न बिंदुओं पर जोर देता है। पहला, शुरुआत दिल से करें। दूसरा, अवसर और खतरा। तीसरा, मानवीय विकास की ओर बढ़ें। और चौथा, आज और भविष्य के लिए प्रश्न। पापा फ्रांसिस ने एआई के परिवर्तनकारी प्रभावों को स्वीकार करते हुए शुरुआत की, इस बात पर जोर दिया कि ये परिवर्तन हम सभी को प्रभावित करते हैं। वह हमसे विनाशकारी भविष्यवाणियों से दूर रहने और अपने अंतरतम के ज्ञान पर आधारित खुले दिल और संवेदनशीलता के साथ इन प्रगतियों को अपनाने का आग्रह करते हैं। अंत में पापा फ्रांसिस व्यक्तियों और समाज से समग्र रूप से एआई की जटिलताओं से निपटने में ज्ञान, विवेक और सतर्कता विकसित करने का आग्रह करते हैं। आप सबों को स्वर्गारोहण पर्व और संचार दिवस की शुभकामनाएं।